जय माता दी। नवरात्र के छठे दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के छठे दिन पर देवी कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। देवी दुर्गा ने इस छठे दिन माता कात्यायनी का स्वरूप धारण किया था। देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजोमय है, जो सहस्त्र सूर्यों को भी परास्त कर देता है। उनकी 18 भुजाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं और उनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड जगमगा उठता है। नवरात्र के आज के छठे दिन हम ऐसे ही तेजोमय माता कात्यायनी की कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को सुनने के बाद हम आपको और भी जानकारियाँ देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निर्मल भक्ति सागर चैनल है और निर्मल जी महाराज चैनल है। तो चलिए आज नवरात्रि के छठे दिन पर माता कात्यायनी की कथा को आरंभ करते हैं। पृथ्वी पर एक समय अत्यंत बलवान राक्षस रहता था, जिसका नाम था महिषासुर। अमृतत्व का वरदान प्राप्त करने के लिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी महिषासुर के तप से प्रसन्न हुए और उसके समक्ष प्रकट होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा। पहले तो महिषासुर ने अमर होने की वरदान की इच्छा रखी, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि उनके अधिकार में नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कुछ और वरदान मांगने के लिए कहा। इस बात पर महिषासुर ने कुछ सोचते हुए कहा। उसने कहा कि हे ब्रह्मदेव, अगर मुझे आप ये वरदान दें कि मैं कभी भी किसी भी पुरुष के हाथों मेरी मृत्यु ना हो, केवल स्त्री ही मेरा वध कर सकती है। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही महिषासुर को ये वरदान प्रदान कर दिया। लेकिन यहाँ पर महिषासुर ने एक भारी भूल कर दी थी। उसने ये सोच लिया कि स्त्री तो सदैव निर्बल होती है, भला कोई स्त्री उसका क्या बिगाड़ सकती है। और इसके बाद तो जैसे महिषासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। सभी देवतागण युद्ध में उससे परास्त होकर स्वर्गलोक छोड़ने पर विवश हो गए। आखिर अब इस राक्षस का अंत कैसे होगा, सभी देवतागण इस पे विचार विमर्श करने लगे। यहाँ तक कि भगवान शिव और भगवान विष्णु ने भी महिषासुर से युद्ध किया था, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वे भी उसे परास्त नहीं कर पाए थे। उसके बाद सभी देवी देवता एकत्रित होकर तीनों के समक्ष प्रार्थना करने के लिए गए, जिन पर संपूर्ण ब्रह्मांड का कार्यभार था। ब्रह्मदेव ने महिषासुर को वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु केवल स्त्री के हाथों ही हो सकती है। तो त्रिदेव ने सोचा कि क्यों न एक शक्तिशाली स्त्री को उत्पन्न किया जाए, जो कि महिषासुर का वध कर सके। सभी देवताओं ने इसमें सहमति प्रदान की और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य और अलौकिक स्त्री को उत्पन्न किया। स्त्री का रूप अत्यंत भयानक और तेजस्वी था। वह सिंह पर सवार थी। सभी देवताओं ने इस दिव्य स्त्री को आशीर्वाद प्रदान किया और स्त्री का नाम था देवी कात्यायनी। युद्ध में जाने से पूर्व सभी देवताओं ने माता कात्यायनी को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, वहीं भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिए। ब्रह्मदेव ने उन्हें जल पात्र और माला प्रदान की और वरुण देव ने उन्हें एक शंख दिया।
देवराज इंद्र ने उन्हें अपना वज्र प्रदान किया और वायुदेव ने एक दिव्य धनुष और अग्निदेव ने उन्हें धनुष और बाण प्रदान किया और सूर्यदेव ने एक तरकश। माता कात्यायनी ने कुबेर से एक विशाल गदा प्राप्त किया और यमराज से एक दिव्य तलवार और ढाल। विश्वकर्मा ने उन्हें युद्ध में प्रयोग करने के लिए कुल्हाड़ी दिया और इस प्रकार सभी देवताओं के आशीर्वाद से संपन्न होकर देवी कात्यायनी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया जो कई दिनों तक चला और अंत में देवी कात्यायनी ने महिषासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका अंत करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति प्रदान की। स्त्री को साधारण और अबला समझने वाला महिषासुर एक दिव्य स्त्री के हाथों ही मारा गया और इस प्रकार देवी कात्यायनी ने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण किया। नवरात्रि के छठे दिन इन्हीं देवी कात्यायनी की हम सभी पूजा आराधना और उपासना करते हैं। इसके लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर तत्पश्चात एक स्वच्छ आसन पर बैठकर देवी का चित्र रखकर माता कात्यायनी का ध्यान करें। माता कात्यायनी की पूजा में शामिल होने के लिए लाल और पीला वस्त्र पहनना ही उत्तम माना गया है। इनके आराधना के लिए गोधूली बेला का समय उत्तम माना गया है। माता को पीले रंग के पुष्प अथवा पीला नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाने के लिए पीले रंग के मिष्ठान और शहद को सर्वोत्तम माना गया है। ऐसे कहा जाता है कि माता कात्यायनी की आराधना कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो कुमारी कन्याएं हैं, विवाह संबंधित अगर समस्याएं आ रही हैं, उसमें देवी कात्यायनी उनकी सहायता करती हैं। और हम श्रीमद् भागवतम में ये भी सुनते हैं कि राधा रानी और अन्य ब्रिज की गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण को अपने वर के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी कात्यायनी का व्रत किया था। देवी कात्यायनी का सुप्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन में है। ये माता कात्यायनी की शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी सती के केश गिरे थे और इसके अतिरिक्त माता कात्यायनी के कई मंदिर हैं जिनके दर्शन आप कर सकते हैं। इनमें से प्राचीन मंदिर मेरठ के परीक्षितगढ़ क्षेत्र में भी है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर राजा नैन सिंह शासन करते थे और देवी कात्यायनी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर उनके विग्रह प्राप्त करने का आदेश दिया था। माता के आदेश के अनुसार खुदाई करने पर राजा नैन सिंह को माता कात्यायनी का विग्रह प्राप्त हुआ था और उन्होंने उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी के मंदिरों में अनेक श्रद्धालु दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। लोगों का मानना है कि इस दिन उनके दर्शन करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये थी नवरात्र के उपलक्ष्य में छठे दिन पर आधारित देवी कात्यायनी की पौराणिक कथा। यह कथा आपको कैसी लगी या आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएंगे। और अगर आप देवी पाठ कर रहे हैं, 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपके अनुष्ठान को सुगम बनाने के लिए हमने अपने YouTube चैनल पर 9 दिनों का पाठ अपलोड कर दिया है, ताकि अगर आपके पास समय का अभाव हो तो आप इस पाठ के माध्यम से अपना पूजा पूर्ण कर सकते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए दुर्गा मैया की।